हेलो एवरीवन, दिस इज अरुण और स्वागत है आपका इस वीडियो सीरीज में जिसमें हम डिग्री मेजर और रेडियन मेजर पर बात कर रहे हैं। तो इस वीडियो में रेडियन मेजर पर बात करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एंगल को दो तरीके से मेजर करते हैं, एक डिग्री और दूसरा रेडियन। डिग्री हम देख चुके हैं, इसमें रेडियन स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, रेडियन मेजर क्या होता है। डेफिनेशन अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले एग्जांपल देखेंगे तो डेफिनेशन अपने आप क्लियर होगी। ठीक है, ये देखिए, देखो ये मैंने एक सर्कल लिया है, ऐसा सर्कल लिया है मैंने जिसकी रेडियस 1 यूनिट है, और ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो उसको बोलते हैं यूनिट सर्कल। तो इस ये अपना यूनिट सर्कल है, ये सारे अपने यूनिट सर्कल है। ठीक है, अब मैं आर्क की बात करूं। आर्क क्या होती है? सपोज ये आपका सर्कल है, ये आपकी रेडियस एक लाइन बनी और एक लाइन ये बनी। ठीक है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है ये आपकी आर्क होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने 1 यूनिट की आर्क बना ली। ठीक है, आर्क कितनी यूनिट की बनाई? 1 यूनिट की। और रेडियस कितनी यूनिट की है? 1 यूनिट की। ठीक है, रेडियस भी 1 है, आर्क भी 1 है। तो यहाँ पे सारी रेडियस 1 है। अभी मैं रेडियस की बात नहीं करूंगा, अब मैं सिर्फ आर्क की बात करूंगा। यहाँ पे देखिए आर्क कितनी है? 1 यूनिट की आर्क है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल बनेगा वो होगा 1 रेडियन। मतलब जितनी आपकी आर्क की लेंथ होती है उतना ही आपका रेडियन में एंगल बनता है सेंटर में, अगर आपकी सर्कल की रेडियस 1 यूनिट हो। मतलब सर्कल आपका यूनिट सर्कल हो तो जो लेंथ ऑफ आर्क होती है वही आपका रेडियन मेजर होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1 है। ठीक है, सर्कल भी कैसा है? यूनिट सर्कल है। तो यहाँ पे कितना रेडियन बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। लेकिन ये नेगेटिव एंगल बनेगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज है, वो भी हमको देखना है। यहाँ पे देखिए सर्कल भी यूनिट सर्कल है, रेडियस 1 है, लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? 1.5। जब लेंथ ऑफ आर्क 1.5 है तो सेंटर में एंगल कितना बनेगा? 1.5 रेडियन। तो समझ आया रेडियन क्या होता है? मतलब जितनी भी आपकी लेंथ ऑफ आर्क होती है यूनिट सर्कल में वही आपका रेडियन में एंगल होता है। अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, मतलब सेंटर में जो एंगल बनता है, वाई एन आर्क ऑफ लेंथ 1 यूनिट इन अ यूनिट सर्कल इज सेड टू हैव अ मेजर ऑफ 1 रेडियन। मतलब कह रहा है ये कि जो आपका सेंटर में एंगल बनता है एक यूनिट की आर्क से यूनिट सर्कल में, तो उसको बोलते हैं 1 रेडियन का है। लेंथ ऑफ आर्क 1 यूनिट है तो रेडियन होगा 1। अगर ये 2 यूनिट होती तो 2 रेडियन बनता, 3 यूनिट होती तो 3 रेडियन बनता। क्लियर है? सो दिस इज रेडियन मेथड। ओके, अच्छा अगर मैं बात करूं आपसे, सपोज ये आपका सर्कल है, सर्कल ठीक है, ये आपका OA आपकी इनिशियल साइड है। अब ये रोटेशन कर रही है OA। ठीक है, सपोज इसने कंप्लीट रेवोल्यूशन कर लिया। ठीक है, यहाँ से लेकर वापस यहाँ आ गई है। ठीक है, तो अगर मैं डिग्री की बात करूं आपसे तो कितना डिग्री इसने चला? 360 डिग्री की डिग्री की बात हुई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, हम अब ये जानना चाहते हैं कि रेडियन में कितना चला। डिग्री में तो 360 चला, लेकिन रेडियन में कितना चला? देखिए मैंने आपको कहा था कि अगर ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क सपोज 1 है तो ये कितना एंगल बनेगा? 1 रेडियन। ठीक है, रेडियन को C बोलते हैं, C से डिनोट करते हैं 1C, स्मॉल c है ना, ऊपर लगा देंगे पावर में। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क 1 है तो 1 रेडियन बना। ठीक है, अब यहाँ पे मैं निकालना चाह रहा हूँ कि पूरा ये टोटल चला है 360 डिग्री, मतलब पूरा रेवोल्यूशन किया इसने कंप्लीट, तो कितना रेडियन बनेगा? तो मेरे हिसाब से तो सर्कमफेरेंस के बराबर ही बनेगा, क्योंकि अगर पूरा चल गया वो तो लेंथ ऑफ आर्क कितनी कवर हुई? सर्कमफेरेंस के बराबर। और सर्कमफेरेंस हमको पता है, सर्कमफेरेंस कितनी होती है सर्कल की? 2πr। लेकिन यहाँ पे कैसा सर्कल है? यूनिट सर्कल जिसकी रेडियस 1 है, r इक्वल टू 1 है यहाँ पे, है? तो ये कितनी हो जाएगी सर्कमफेरेंस? 2π। सर्कमफेरेंस 2π हो जाएगी।
तो इसके बराबर वो चला होगा ना, सर्कमफेरेंस के बराबर। तो यहाँ पे सर्कमफेरेंस के बराबर ही चला है ये पूरा एंगल। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और यही किसके इक्वल होता है? 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन, 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली रिलेशन है रेडियन और डिग्री के बीच में। आगे और डिटेल में बताऊंगा अभी इसी वीडियो में, तो फिलहाल के लिए इतना याद रखो। अच्छा, दूसरी बात, ये तो मैंने बात करी थी यूनिट सर्कल की। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 1 यूनिट। अगर मैं बात करूं, जनरली बात करूं, मतलब लेंथ ऑफ आर्क कुछ भी हो सकती है और रेडियस भी कुछ हो सकती है। सपोज रेडियस आपकी है r, लेंथ ऑफ आर्क आपकी है l, ये सपोज करो। तो और सपोज आपका एक सर्कल है ना, रेडियस है r और यहाँ पे बन रहा है थीटा, ठीक है, और ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी है? l है। तो ये थीटा जो होता है ना, थीटा आपका होता है, वो होता है l अपॉन, ये आपका एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है। और ये थीटा क्या है? एंगल मेजर किसमें? रेडियन में, इन रेडियन, इन रेडियन। तो थीटा इज इक्वल टू l अपॉन r। ठीक है, l क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और r क्या है? रेडियस। अच्छा, ये l और r है ना, ये आपकी सेम यूनिट में होना चाहिए, सेम यूनिट में होना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये आपका जनरली फॉर्मूला था। अगर आपका एंगल थीटा बन रहा है रेडियन में, तो थीटा इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। ठीक है, ओके। एक और इम्पोर्टेंट और छोटा सा कंसेप्ट है कि रेडियन और रियल नंबर में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, रियल नंबर आपको पता है, ऐसे नंबर्स जिसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकें, वो रियल नंबर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने लिखा है कि रेडियन मेजर्स एंड रियल नंबर्स कैन बी कंसिडर्ड एज वन एंड द सेम। कहने का मतलब क्या है? रियल नंबर और रेडियन एक ही होता है। कैसे होता है? मतलब अगर मैं बोलूं 2 आपका रियल नंबर है, तो 2 कह लो या 2 रेडियन कह लो, एक ही बात है। 10 कह लो या 10 रेडियन कह लो, एक ही बात है। कैसे? जरा इसको देख, मान लो ये सर्कल है आपका, यूनिट सर्कल है OA, जिसकी रेडियस 1 यूनिट है। अब आपने एक टेंजेंट बनाई पॉइंट A पर, ठीक है, PAQ। आपने एक PAQ एक टेंजेंट बनाई, ये पॉइंट A पर PAQ, ठीक है, और जिस पॉइंट पर ये सर्कल को टच कर रही है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 0 0, और 0 के ऊपर पॉजिटिव नंबर्स हैं और 0 के नीचे नेगेटिव नंबर्स हैं। नंबर है ये आपके पॉजिटिव नंबर और 0 के नीचे नेगेटिव नंबर है। ये बेसिकली आपकी नंबर लाइन है। ठीक है, अच्छा, अभी 0 को टच कर रहा है। अगर मैं इस लाइन को सर्कल पे ऐसे रखूं, ठीक है, तो ये 1 को कहाँ टच करेगा? यहाँ पे। 2 कहाँ पे टच करेगा इसका? यहाँ पे। अच्छा, एक बात बताओ कि ये जो OA है ये कितना रेडियन बना रही है? 0 रेडियन, क्योंकि बिल्कुल टच है तो 0 रेडियन बना रही है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये लाइन बना दूं, एक 1 पॉइंट पे लाइन, ये कितना रेडियन होगा? अभी बताया रेडियन क्या होता है, जो लेंथ ऑफ आर्क होती है। तो ये लेंथ ऑफ आर्क कितनी होगी? यहाँ से 1 होगी, क्योंकि ये 1 पॉइंट यहाँ आ गया ना, तो ये आर्क की लेंथ होगी 1। तो ये कितना बनेगा एंगल? 1 रेडियन। सिमिलरली 2 आपका यहाँ आएगा, ये 2 कितना बनाएगा? 2 रेडियन, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे आपका जो भी आपका रियल नंबर होता है, वो जितना रियल नंबर की वैल्यू होती है उतने रेडियन का एंगल बनाता है। तो डायरेक्टली जो रियल नंबर्स होते हैं, रियल नंबर एंड रेडियन, वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है। अच्छा, ये क्यों आया? ये कहाँ काम आएगा? जब हम डोमेन और रेंज निकालेंगे ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की, तो हम बोलेंगे डोमेन आपकी R है, R मतलब रियल नंबर। ठीक है, लेकिन ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस आपके हमेशा एंगल्स लेते हैं, तो एंगल्स तो रेडियन में होते हैं। तो हमको इस बात की टेंशन नहीं है कि रेडियन में है तो क्या करें,
क्योंकि रेडियन और रियल नंबर आपके इक्वल होते हैं इस एग्जांपल से, ठीक है। अब लास्ट आपका रिलेशन देख लेते हैं, डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन, ठीक है। ये सिंपल ही है, अगर आपका एंगल पूरा रेवोल्यूशन कर दे तो कितना बनता है 360 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं रेडियन की बात करूँ, अगर हम पूरा ट्रेवल कर दें कंप्लीट रेवोल्यूशन तो कितना रेडियन है 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। तो आपका जो 360 डिग्री है वही कितना हो जाएगा 2 पाई रेडियन, मतलब 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री, या फिर पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, 360 अपॉन 2 इधर चला गया, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। ओके, एक और बात, जब भी हम ऐसे लिखते हैं, सपोज 0 डिग्री लिखा, 30 डिग्री लिखा, 45 डिग्री लिखा, तो डिग्री का सिंबल बनाते हैं ना, इसका मतलब होता है कि इसके आगे जो नंबर लिखा है ये डिग्री मेजर है। 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री मेजर है, 45 डिग्री मतलब 45 डिग्री मेजर है। लेकिन अगर मैं बोलूँ 2 पाई रेडियन, तो यहाँ पर रेडियन लिखना कंपलसरी नहीं होता, इसको आप छोड़ भी सकते हो, सिंपली 2 पाई रेडियन को 2 पाई लिख दोगे। तो यहाँ पे 2 पाई जो है ऑब्वियस है, 2 पाई को देखकर समझ जाना कि 2 पाई रेडियन में दिया है। कोई लिखा है कि वी अडॉप्ट सिंस एंगल्स आर मेजर्ड आइदर इन डिग्री और इन रेडियंस, वी अडॉप्ट द कन्वेंशन दैट व्हेनेवर वी राइट एंगल थीटा डिग्री, वी मीन दैट एंगल हुज डिग्री मेजर इज थीटा। जब भी हम थीटा की डिग्री लिखते हैं इसका मतलब है हम डिग्री मेजर की बात कर रहे हैं, जिसका मेजर कितना है थीटा। लेकिन जब हम एंगल बीटा लिखते हैं, सपोज मैंने बीटा लिख दिया और इसके आगे कुछ डिग्री नहीं लगाया, इसका मतलब हम बात कर रहे हैं बीटा किस में है, रेडियन मेजर में। हम उस एंगल से मतलब करते हैं जिसका रेडियन मेजर बीटा, ठीक है। जैसे 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री मेजर है, और मैं बोलूँ 2 पाई, 2 पाई क्या है, रेडियन मेजर है। ओके, अब देखिए, अगर मैं देखो 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई इंटू 360 डिग्री, ठीक है। तो जो आपका रेडियन मेजर और डिग्री, तो जो आपका रेडियन मेजर और डिग्री मेजर में जो रिलेशन होता है वो आपका ये होता है, रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर। कैसे, सपोज डिग्री मेजर आपको दिया 360, तो रेडियन मेजर कितना होगा, पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर 360 लिख दो। इसको क्रॉस करेंगे 2 बार में तो ये होगा 2 पाई, देखो 360 इक्वल आ गया 2 पाई के। अगर मैं 180 निकालूं 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री का रेडियन मेजर कितना होगा, पाई अपॉन 180 इंटू 180 डिग्री, 180 से कैंसिल, तो ये आपका आ गया पाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका रेडियन मेजर देता है। तो रेडियन मेजर इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री मेजर, और डिग्री मेजर इज इक्वल टू 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर, ठीक है। तो इन फॉर्मूलेस पर काफी क्वेश्चंस करेंगे हम एक्सरसाइज में, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, दिस इज ऑल अबाउट रेडियन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब सारे क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट और क्लियर होगा। तो बस बने रहिए, है ना। कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।